ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 और श्लोक संख्या क्या है? 24 प्रो जी 24 to 26। 24 24 से 26। तो हम 24 रिसाइट करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, और 25 और 26 हम पढ़ेंगे। ठीक है। मतिर्मयेन बद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्तुतिश्च मदनुग्रहात्। मतिर्मयि बद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्तुतिश्च मद अनुग्रहात्। मतिर्मयि निबध्येयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्ग निरोधेपि सतिश्च मद अनुग्रह। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कहिर्चित् प्रजासर्ग निरोधपि निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। वेरी गुड। और कोई प्रयास करो, प्रयास करना चाहिए सबको। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हाँ। मत मतिर्मये निबध्येयं न विपद्येत कैर्चित् प्रजासर्गनिरोधे अपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। धन्यवाद। और कोई? हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी को करने मदन दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, मतिर्मयि निबध्येयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्ग निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। हरे ठीक है। कृष्णा। करिए, गार्गी माता जी, हाँ खुशी। करिए, पढ़िए। कृष्ण है नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मधिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्ग निरोधेऽपि स्मृति समद अनुग्रहात्। ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। मतिमया निबद्धा इयं न विपद्यत कर्हचित् प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृतिं च मत अनुग्रहात्। हरे कृष्ण। ठीक है। श्रद्धा अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अपने चरणामृत भक्तिदान स्वामी कृपा की जय। मते हे बुद्धि, मैं मुझ में अनुरक्त, निबद्धा लगा हुआ, एयम यह, न कभी नहीं, विपद्येता विलग कर हिचे किसी समय, प्रजा जीव सर्ग सृष्टि के समय, निरोधे संहार के समय, अपि भी स्मृति स्मृति स्मरण शक्ति च तथा मत मेरी अनुग्रहात् कृपा से, मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तात्पर्य, भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चूंकि भगवान शाश्वत हैं, अतएव उनकी सेवा में लगाए गए बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती है, और जब भक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसकी सारी सेवा को समाकलित कर देने पर
वह भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। भगवान के ऐसे संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, अपितु तो पूर्णता परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है। अगला श्लोक का अनुवाद। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। यदि भगवान केवल सुनाई पड़े दिखे नहीं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए। उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। श्लोक संख्या 26। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तात्पर्य। नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान की प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार विचरण है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उनकी मात्र इच्छा होती है कि वे भगवान के धाम को वापस जाएं। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है। अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और वैयक्तिक क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभोये नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि संनिर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतरूपं मम दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठालवीसे हुमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवर्तटे स्थिता
कर्शन वेणुसने गोपी गोपीनाथाशे सुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे नारद मुनि अपना जो कथा है, स्वकथा, अपनी कथा, वो नारद मुनि पूरी कर रहे हैं। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि जब कोई भक्त या कोई शिष्य पर गुरु या भगवान बहुत ही ज्यादा अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तो गुरु और भगवान भक्त को अपनी कथा सुनाते हैं, अपने उदाहरण से समझाते हैं। तो ये बात जो है, ये बात बहुत प्रेम होता है जब किसी भक्त पे, जब किसी भक्त से बहुत स्नेह होता है, तब गुरु और भगवान ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि अब अपनी कथा को पूरा कर रहे हैं और फिर भगवान का जो आखिरी संदेश है वो बता रहे हैं। तो भगवान ने आखिरी संदेश में कहा, अब कोई कहेगा कि ठीक है, आप भक्ति भक्ति इतना बता रहे हो, तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय क्या होता है, कोई भी आपका संसार का कोई भी काम देखिए, आप काम करते हो, काम में दक्ष भी हो जाते हो, एक्सपर्ट भी हो जाते हो, लेकिन जब एक्सपर्ट हो जाते हो, सब हो जाते हो, लेकिन जब शरीर छूटता है, शरीर छूट जाता है, तो अगले शरीर में हमें कुछ भी याद नहीं रहता। कोई कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर हो, कितना भी एक्सपर्ट इंजीनियर हो, कितना भी एक्सपर्ट लॉयर हो, कितना भी एक्सपर्ट टीचर हो, कितना भी एक्सपर्ट गाड़ी बनाने वाला हो, प्लेन बनाने वाला हो, स्पेसशिप बनाने वाला हो, कितना भी एक्सपर्ट व्यक्ति हो, किसी भी कार्य में दक्ष व्यक्ति हो, अगले जन्म में उसकी दक्षता किसी काम नहीं आती। अगले जन्म में उसकी दक्षता जो है, उसकी जो 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 उसने पढ़ा था, लिखा था, याद किया था, वो अगले जन्म तक, जो भी उसने भजन भक्ति किया था, वो भजन भक्ति का जो स्मृति है, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है शरीर के साथ ही छूट जाता है। तो ऐसा कोई भी ज्ञान जो हमारा इस शरीर के साथ छूट जाएगा, ऐसा कोई भी कार्य या ऐसा कोई भी अ, निपुणता या किसी किसी भी वस्तु में, हमारा किसी भी व्यक्ति वस्तु का कार्यशैली जो है, अगर इस जन्म तक ही है, अगले जन्म तक नहीं जाएगा, तो वो भौतिक है। आध्यात्मिक और भौतिक में यही अंतर होता है कि जो आध्यात्मिक वस्तु होती है, वो जन्म जन्मांतर तक हमें वैसे ही फ्रेश, वैसे ही ताजा हमारे मन में, बुद्धि में, ज्ञान में और हमारे गुण में बनी रहती है। लेकिन जो भौतिक वस्तु है, वो भौतिक वस्तु क्या होती है, भौतिक वस्तु, हर वस्तु हम भूल जाते हैं। पिछले जन्म में हम क्या थे, इस जन्म में वही रहेंगे, ये पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो कला कौशल प्राप्त किया, वो ज्ञान और वो कला कौशल हमारे ये जो शरीर है, इस शरीर के छूटते ही सब छूट जाता है। उसके बाद वो आगे नहीं जाता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में किया गया कोई भी कार्य हमें सदा सदा के लिए, वो हमारे जीवन में आत्मा के साथ, आत्मा की स्मृति के साथ बना रहता है। अब इसमें थोड़ा सा चीजों को हम वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो भौतिक बुद्धि है, ये कैसी है। तो हमारा जो शरीर बनता है 5 और 3 तत्वों से, 5 तत्वों से भूमि, अ, भूमि, पानी, अग्नि और वायु और आकाश, खम, इससे जो एक शरीर बना,
और दूसरा शरीर बना है मन बुद्धि अहंकार। ये सब भौतिक है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक चेतना विकसित करते हैं, जब हम आध्यात्मिक प्रयास करते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक मन बुद्धि अहंकार एक्टिवेट होता है। और वो जो आध्यात्मिक मन बुद्धि अहंकार है वो सदा सदा बना रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो हम जो भौतिक संसार छोड़ते हैं, तो भौतिक हमारा जो चेतना है वो छूट जाता है। लेकिन वही भौतिक चेतना यदि हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो आध्यात्मिक जब परिवर्तित हो जाता है, तब वो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए जो आध्यात्मिक चिन्मय वस्तु होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए आप देखेंगे भगवान के जो भक्त शुद्ध हो जाते हैं, उन्हें समाधि दी जाती है। ये समाधि देना और शरीर को जलाना या शरीर को अग्निदाह करना, ये दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर यही है कि जो व्यक्ति का शरीर भौतिक होता है और वो व्यक्ति अपना जीवन जब त्याग करता है, तो उसका भौतिक शरीर भौतिक ही रहता है, चिन्मय नहीं बनता है, तो उसे हम अग्निदाह करते हैं। और जिस व्यक्ति का शरीर भगवान की भक्ति करके भगवान की भक्ति में समाधिष्ट हो जाता है, तो उस व्यक्ति को समाधि दी जाती है। तो वो शरीर चिन्मय होता है, वो शरीर को फिर आप खत्म नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते। तो फिर उस शरीर को क्या किया जाता है? धरती में समाधि दी जाती है। समाधि देते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब उसे समाधि दे रहे हैं, तो उस शरीर को कीड़े मकोड़े ना खाएं। इसीलिए उस समाधि वो भक्त के साथ उस भक्त के चारों ओर नमक डाला जाता है। नमक डालने से वो भक्त का शरीर जब गलता भी है, तो वो नमक में परिवर्तित हो जाता है। वो भक्त जो है, वो समाधि की अवस्था में ही उसकी चेतना लगी रहती है। इसीलिए वो भक्त सदा सदा के लिए भगवान की समाधि में भगवान की चिंतन में चले जाता है। लेकिन जब किसी की चेतना जो है, चेतना या शरीर जो है, वो भक्ति में या भगवान की समाधि में नहीं जाता है, तो उसे हमें अग्निदाह करना पड़ता है। तो इसीलिए ये अंतर है। तो आत्मा जो है, आत्मा सनातन है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा समाप्त नहीं होती है, तो शरीर भी जब चिन्मय हो जाता है, तो शरीर भी समाप्त नहीं होता है। तो आत्मा सत्य सनातन है। तो आत्मा क्यों सत्य सनातन है? क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है। आत्मा का भगवान से शाश्वत संबंध है। आत्मा का भगवान से शाश्वत संबंध है, वैसे ही भगवान से संबंधित जितनी वस्तु है, वो आत्मा के साथ ही हर जन्म में चलते रहती है, कभी नाश नहीं होती। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान ने कहा कि कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जाके पूरी दुनिया में ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्यों भगवान ने ऐसा कहा? भगवान ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि शरीर का नाश होने पर भी भक्त का नाश नहीं होता। भक्त का नाश होता है जब भक्त अपने पद से गिर जाता है, जब वो अपने आध्यात्मिक पद से गिर जाता है और वो भौतिक कार्यों में लग जाता है, उसे कहते हैं भक्त का नाश होना। लेकिन जो भक्ति वो किया है, वो भक्ति चिन्मय हो जाती है, वो भक्ति के पद से नीचे नहीं आता है। जैसे किसी व्यक्ति ने यदि भक्ति किया है, मान लो इस जन्म में उसने 10% भक्ति किया है, 10% भक्ति किया, और भक्ति करने के बाद या तो उसका शरीर छूट गया, या इसी जीवन में वो भौतिक कार्यों में आसक्त हो गया और भौतिक कार्यों में लग गया। तो भौतिक कार्यों में आसक्त हो गया, भौतिक कार्यों में लग गया, तो कहा जाता है कि उसका पतन हो गया। लेकिन उसका जो 10% भक्ति है, वो कम नहीं होता है। वो जब वापस भक्ति शुरू करेगा अगले जन्म में या इसी जन्म में वापस से भक्ति शुरू करेगा, तब उसका भक्ति 10% से आगे बढ़ेगा। और जितना वो भक्ति करता है, उतनी उसकी चेतना भी विकसित हो जाती है, तो वो भी उतने से ही आगे बढ़ती है, कम नहीं होती। इसीलिए भक्ति के अंदर कभी भी नुकसान नहीं है।
जितना भक्तिमय ज्ञान हमें प्राप्त है, उतना भक्तिमय ज्ञान भी जितना हमें प्राप्त है वहीं से आगे बढ़ता है, कम नहीं होता है। आप देखिए, कुछ लोग हैं, ये पूरी तरह से पुष्टि हुई है इस बात की, और हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ लोग हैं जो भक्ति जब शुरू करते हैं तो एक माला, दो माला, चार माला, छह माला ऐसा शुरू करते हैं। कुछ लोग भक्ति शुरू करते हैं तो एक माला से शुरू करते हैं। कुछ लोगों को कहा जाए भगवान का नाम जप करो तो डायरेक्ट 5 माला से, डायरेक्ट 10 माला से शुरू करते हैं। कुछ लोग हैं कि पहला माला ही उनका 16 माला से शुरू होता है, पहले दिन से ही 16 माला से शुरू करते हैं। ये कैसे हो रहा है? तो ये पिछले जन्म के संस्कार हैं। पिछले जन्म में आपको कितना माला करने में आपका रुचि हुआ था, उतना माला से ही आप अगले जन्म में अपना माला शुरू करेंगे। पिछले जन्म में मृदंग अच्छे से बजाने आता था तो इस जन्म में मृदंग पाते ही आप बजाना शुरू कर दोगे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्रेनिंग लगता है, और हल्के फुल्के ट्रेनिंग में पक्का पकड़ लेते हैं और मृदंग बजाना शुरू करते हैं। और कुछ लोग हैं पूरा जीवन डुक 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 प्रयास करते हैं और सीखते ही नहीं। जैसे मैं भी सीखा नहीं मृदंग, मैं इतना समय से प्रयास कर रहा हूँ, मृदंग सीखा ही नहीं। अगर सीख लूंगा तो अगले जन्म में काम आएगा, अब नहीं सीखा तो अगले जन्म में सीखना पड़ेगा। तो जो ज्ञान भी है, भक्ति का ज्ञान भी है, कुछ लोग हैं शास्त्र को पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, समझ में ही नहीं आता। और कुछ लोगों को थोड़ा सा शास्त्र पढ़ लेते हैं तो बढ़िया लेक्चर देने लग जाते हैं। थोड़ा सा शास्त्र पढ़ते हैं तो समझ में आने लगता है, थोड़ा सा शास्त्र पढ़ते हैं तो अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। तो ये पिछले जन्म के संस्कार के कारण। तो जितना भक्ति तीव्रता से आप इस जन्म में अच्छे से करोगे, उतना भक्ति, आपका तीव्र भक्ति जो है वो समाप्त नहीं होगा। इसीलिए जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा प्रयास भक्ति के लिए करना चाहिए। अगर आपने भौतिक वस्तु के लिए कितना भी प्रयास किया, अगले जन्म में फिर खत्म हो जाएगा, फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल, अ से अनार, क से कबूतर, फिर से करना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा ब्लैक शिप, फिर से शुरू करना पड़ेगा। फिर से 5 किलो के बच्चे को 10 किलो का बैग लेना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, नील डाउन होना पड़ेगा, छुट्टी का समय ढूंढना पड़ेगा, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो देखना पड़ेगा, स्कूल की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हर लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, टीचर का सराहना या टीचर का दंड सहना पड़ेगा। फिर कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में फिर कॉलेज की पढ़ाई करेंगे, फिर डिग्री हो गया तो लेकर पेपर लेकर संसार में घूमेंगे, भैया नौकरी दे दो, भैया नौकरी दे दो, भैया नौकरी दे दो, नौकर बना लो, जो पैसा दे दो। तो 2 पैसे के लिए नौकरी करेंगे, फिर विवाह होगा, पति होगी, पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, फिर बच्चों के लिए वही कार्य वापस करो, और फिर ऐसे करते करते पशु की तरह जीते जीते मर जाएंगे। लेकिन यदि आध्यात्मिक चेतना करेंगे तो वो बनी रहेगी, आध्यात्मिक आनंद बना रहेगा। तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक चेतना विकसित करनी चाहिए। भगवान हो, भगवान इसकी गारंटी नारद को देते हैं। मति मई मतिर्मयी निबद्धेयं न विपद्येत कश्चित्। भगवान कहते हैं कि मुझ में लगा हुआ, जो मुझ में अनुरक्त जो भक्त है, वो न विपद्येत करहिचित्, वो कभी किसी काल में विपद्येता, अलग नहीं होती उसकी बुद्धि, उसका विचेतना, उसकी बुद्धि वैसे ही बनी रहती है। भौतिक चेतना भौतिक बुद्धि अलग हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना आध्यात्मिक बुद्धि लगे रहती है, वो अलग नहीं। और कहते हैं प्रजा सर्ग निरोधेपि प्रतिश्च मद अनुग्रहात्। कहते हैं कि संसार के जितने जीव हैं या सृष्टि है या सृष्टि का संहार है, कहते हैं निरोधेपि, वो निरोध में संसार में भी क्या होते हैं, अपि प्रतिश्च मद अनुग्रहात्, उसमें भी मेरी जो स्मृति है वो हमेशा बनी रहेगी। मेरी स्मृति मेरी भक्ति हमेशा बनी रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी। ये पावर है भक्ति का। भौतिक वस्तु में और भगवान की भक्ति में ये अंतर है।
भौतिक संसार में यदि आपको समोसा दिया किसी ने, लीजिए प्रभु समोसा खाइए, आपकी इच्छा भी समोसा खा ली, समोसा लिए खा लिए, समोसा खत्म। आध्यात्मिक संसार में अगर आपको समोसा मिला है और आप समोसा खा रहे हो, समोसा खाते समय आपको समोसे का खाने का जो अनुभव है वो तो होगा, एक्सपीरियंस तो होगा, लेकिन समोसा खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक वस्तु का कोई भी कार्य है वो कभी अव्यय नहीं होता, कभी उसका विनाश नहीं होता, सदा बना रहता है, उसके स्मृति सदा बने रहती। लेकिन जो भौतिक वस्तु है वो सदा समाप्त होने के लिए बना है। इसीलिए भगवान भगवता में क्लियरली कहते हैं, आदि अंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जिस चीज का शुरुआत है और जिस चीज का अंत है, जिस भी वस्तु का शुरुआत है और जिस भी वस्तु का अंत है, उस वस्तु के अंदर बुद्धिमान लोग अपना दिमाग नहीं लगाते, छोड़ देते। क्योंकि संसार की जो भी वस्तु एक दिन जो शुरू हुई है वो एक दिन खत्म जरूर होगी, लेकिन भक्ति तो शुरू ही नहीं हुई। भक्ति तो सत्य सनातन है, जीव के साथ रहती है। तो कहेंगे प्रभु जी भक्ति अगर सत्य सनातन है तो सब लोग भक्ति क्यों नहीं करते? सब लोग भक्ति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सब लोग अपने काम क्रोध लोभ लोभ मोह के चंगुल में फंसकर, अपनी इंद्रियों की विषयों के आकर्षण में फंसकर लोग भक्ति को अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। लेकिन भक्ति हमेशा हृदय में रहती है। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य का बोनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय। ये जो भक्ति है भगवान की, ये हमेशा हमारे हृदय में ही रहती है। और इस भक्ति को जब आप श्रवण और कीर्तन से हृदय को शुद्ध करोगे तो ये भक्ति अपने आप बाहर निकलती है। ऐसा नहीं है कि कोई मैकेनिकल प्रोसेस है, भक्ति को बनाया जाता है, जैसे भौतिक चेतना बनाई जाती है। और भौतिक चेतना जब बनाई जाती है तो वो भौतिक चेतना को बनाया जाता है, और वो भौतिक चेतना बनने के बाद फिर उसके अनुसार कार्य किया जाता है। फिर कुछ समय तक यदि हम कार्य न करें तो भौतिक चेतना चले जाती है। आध्यात्मिक चेतना ऐसी नहीं। भगवान के प्रति जो आकर्षण है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो ऐसा, वो सदा सर्वदा नित्य और शाश्वत। भौतिक स्तर पर होने के कारण कभी कभी हमारा जो रुचि है वो कम ज्यादा होते रहता है। लेकिन एक बार भक्त पूरी तरह से शुद्ध हो गया तो उसकी चेतना कभी नीचे नहीं जाती, वो सदा सर्वदा भगवान की भक्ति में लगे रहते, वो कभी नीचे नहीं जाते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि एक बार तुम अच्छा भक्त बन जाओ भैया, उसके बाद तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। क्योंकि उसके बाद भक्त खराब होता ही नहीं, उसके बाद भक्ति का पतन नहीं होता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान शाश्वत है। अतएव उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। ये भौतिक संसार में आप देखिए, आप किसी के लिए कुछ भी करो, 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल किसी के चरणों में सेवा करते करते न्यौछावर कर दो, एक दिन के लिए आप उसका सेवा मत करो, बोलेगा तूने किया ही क्या, किया क्या है तूने मेरे लिए, कि आप आज तक क्या किया है तूने मेरे लिए, वो आपको सम्मान नहीं। और कृष्ण कहते हैं, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायितो, थोड़ा तो कर मेरे लिए। थोड़ा सा करेंगे तो कृष्ण याद रखते हैं। और हम संसारी लोगों के लिए पूरा जीवन खट के मर के समाप्त कर देते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका आकर्षण केवल इंद्रिय तृप्ति होता है, क्योंकि भगवान चिन्मय है और भगवान के चरणों में की गई सेवा भी चिन्मय, वो कभी समाप्त नहीं। और जब भक्त भक्त सेवा करते करते परिपक्व हो जाता है तो उसकी सारी सेवा समाकलित कर देने पर भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। तो जब भक्त भगवान की सेवा करते 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 करते
पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है भक्ति में, तो वो भगवान का सानिध्य, भगवान का संबंध, भगवान के साथ संपर्क, भगवान के साथ पर्सनल एसोसिएशन करने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हो जाता है, पूरी तरह से योग्य हो जाता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। इसके लिए भगवान बोलते हैं मेरे पास आएगा, जब शुद्ध हो जाएगा तो मेरे पास आएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म मेरा कर्म अर्जुन बहुत दिव्य है, और मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है। इस दिव्यता को जो व्यक्ति तत्व से स्वीकार करता है, तत्व से समझ लेता है, वो व्यक्ति का क्या होता है, वो व्यक्ति का क्या होता है, भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी। वो जब शरीर छोड़ता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, फिर क्या होता है, माँ में थी। इतना स्पष्ट भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तुम कृष्ण भक्ति करो, तुम मेरी भक्ति करो, मेरे जन्म के मेरे कर्म का जीवन में चर्चा करो, गुणगान करो, कथा कीर्तन करो, शुद्ध हो जाओगे तो मेरे पास आ जाओगे बच्चा। लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं, नाम तो जब कर रहा हूं, प्रभु जी बोले हैं 16 माला करने का, और 16 माला करने की चेतना तो ऐसी है कि 16 माला का जो आखिरी हरे कृष्ण महामंत्र है, वो जैसे ही पूरा होता है, उसके पूरा होने के 10 मंत्र पहले ही चेतना बन जाती है, पार्किंग कहाँ करना है, भीड़ बैग। हमारा जो जप माला का जो बैग है, वो पार्किंग कहाँ करना है, जगह ढूंढते हैं। कि आज का 16 माला भैया हो गया, आज का 16 माला हो गया, अब पार्किंग करो, अब इसको हम दूसरे दिन सवेरे 4 बजे के बाद ही देखेंगे। नहीं, भगवान का जो भक्त है वो नित्य निरंतर भगवान के नाम में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान के कीर्तन में लगा रहता है, नित्य निरंतर भगवान के स्मरण में लगा रहता है, नित्य निरंतर हर कार्य में लगा रहता है जो भगवान से जुड़ा है। भगवान के तो भगवान के भक्तों की भी सेवा में उसकी बड़ी रुचि, बड़ी आसक्ति होती है, और बड़े प्रेम से ध्यान से भगवान के और भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा पे ध्यान रखता है। ये भगवान का भक्त होता है, उसको कहते हैं मैच्योर स्टेज। ये नहीं थोड़ा सा हमारे भौतिक कार्य हो गया, हमारा भक्ति डिस्टर्ब हो गया, हमारा साधना डिस्टर्ब हो गया। ऐसे कैसे डिस्टर्ब? वो डिस्टर्ब क्यों हो गया है? क्योंकि अभी हमारा चेतना जो है मैच्योर स्टेज पे नहीं है। मेरा भी नहीं है, मेरा भी डिस्टर्ब हो जाता है, सेवा ज्यादा आती है तो हो जाता है, पर हम बनेंगे धीरे धीरे। हमें विश्वास होना चाहिए कि अभी नहीं है लेकिन होगा, कृष्ण कृपा से, गुरु कृपा से एक दिन बहुत अच्छा मेरा भक्ति होगा, ये ध्यान रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि तब भगवान ने बोलना बंद किया, तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उस नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। अब इतना महत्वपूर्ण, इतना क्लियर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इतना क्लियर बता रहे हैं नारद मुनि के वर्णन के बारे में, कि नारद मुनि भगवान का जब वर्णन कर रहे हैं तो इतना एकदम स्पष्ट शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। कहते हैं तब शब्द से व्यक्त, भगवान उस समय नारद मुनि के सामने प्रकट थे शब्द रूप में, भगवान बोल रहे थे, भगवान के शब्द के रूप में भगवान नारद मुनि के पास अवेलेबल थे, लेकिन नेत्र से अदृश्य, लेकिन भगवान को देख नहीं पा रहे थे। देखा था, फ्लैश देखा था, अब भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो उस समय भगवान शब्द के रूप में बाद में प्रकट हुए, लेकिन नेत्र से अदृश्य थे। उस भगवान ने बोलना बंद किया, मतलब भगवान अब शब्द से भी अदृश्य हो गए। और
उसके बाद नारद मुनि ने क्या किया, कृतज्ञता का अनुभव किया कि ठीक है भगवान नहीं दिख रहे हैं, बोलना बंद कर दिए, कोई बात नहीं, अब मैं भक्ति करूंगा, अब मुझे पूरा तरह विश्वास हो गया है, भक्ति करूंगा। ऐसे ही हम जब राधा रासबिहारी का दर्शन कर लिए हैं, एक बार दर्शन हो गया ना, अब फिक्स हो जाइए जीवन में भगवान का ऐसा ही राधा रास बिहारी जैसा ही सुंदर मंगल रूप का दर्शन होगा जब हमारा भक्ति परिपक्व हो जाएगा। पूरा विश्वास रखिए। जैसे भगवान की कथा कीर्तन लीला हम सुन रहे हैं भागवतम में भगवान के भक्तों के द्वारा, वैसा ही सुमधुर लीला जो है उसका आस्वादन हम करेंगे, इसका विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास होना, पक्का विश्वास होना चाहिए। ये नहीं प्रभु जी दर्शन तो कर लिया हूं प्रभु जी, लेकिन पता नहीं फिर भी डाउट होता है। क्यों डाउट होता है? दर्शन किया ना, राधा रास बिहारी का दर्शन किया, सीता राम लक्ष्मण हनुमान का दर्शन किया, गौर निताई का दर्शन किया, प्रभुपाद का दर्शन किया, भगवान के विग्रह में भगवान में कोई अंतर नहीं होता। आपने अगर दर्शन कर लिया है तो यही रूप आपको कृपा करेगा, चिंता मत करिए, वो स्वयं भगवान है। जो व्यक्ति में ये निष्ठा होती है कि ये जो श्री विग्रह अर्चा रूप है ये स्वयं भगवान है, वो व्यक्ति का प्रगति बहुत तेजी से होता है। क्योंकि भगवान के समस्त अवतारों में एक अवतार ऐसा भी होता है जिसको कहते हैं अर्च अवतार। ये भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लगते हैं, यदि भगवान केवल सुनाई पड़े दिखाई नहीं दे तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आंख से भगवान नहीं दिखे लेकिन सुनाई तो पड़े है ना, तो भगवान है। सुनाई पड़े ना भगवान मतलब भगवान है। तो भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए, उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से देखा जा सकता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के जो शब्द हैं वही तो वेद हैं, भगवान के शब्द ही तो वेद हैं। तो भगवान को शब्दों से क्यों नहीं देखते हो आप, वेदों से क्यों नहीं देखते हो आप? कई बार लोग कहते हैं भगवान दिखाओ भगवान दिखाओ, देखो भगवान अपने शब्दों के रूप में तो उपलब्ध है, प्रकट है, उनको तो आप देखते नहीं हो। भगवान के शब्द है वेद, भगवान के शब्द है उपनिषद, भगवान के शब्द है भगवत गीता, भगवान के शब्द है श्रीमद् भागवतम, भगवान के शब्द है चैतन्य चरितामृत, पुराण, इतिहास, सब भगवान के तो शब्द हैं। और किसके शब्द हैं? तो भगवान के शब्दों से तो देखो, पहले शब्दों से तो देख लो भगवान को, और फिर उन शब्दों पे दृढ़ निष्ठा रख के यदि आपने अपना भजन किया, यदि आपने अपना भक्ति किया, तो भगवान को साक्षात भी देखोगे आप, इन आंखों से देखोगे। हाँ, ये संभव है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार भगवत गीता भगवान के शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के रूप में और भगवान के शब्द में कोई अंतर नहीं है। भगवान का रूप गुण लीला माधुर्य कोई अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। किसी एक में श्रद्धा रखो, भगवान की सेवा में भी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाक्ष्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, किसी भी एक वस्तु में यदि चेतना लग गई और अच्छे से दृढ़ता पूर्वक आपने भजन किया, एक वस्तु में चेतना लगा के, तो उतना काफी है आपको भगवत भक्ति प्राप्त कराने। और उसका तो कहना ही क्या, जो हर वस्तु में 9 के 9 भक्ति अंग में पूरा ध्यान लगा के भगवान के शब्दों के प्रमाण पे पूरी श्रद्धा रख के भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत वेद पुराण इसमें श्रद्धा रखकर उसे पूरी तरह श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करता है और अच्छे से भक्ति करता है, दृढ़ता पूर्वक गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग में दृढ़ता पूर्वक भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान पक्का मिलते हैं, अवश्यम भावी है भगवान उसे दर्शन देंगे और वो जरूर भक्ति में मैच्योर होगा और भगवान का पर्सनल एसोसिएशन प्राप्त करेगा, भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा। आगे कहते हैं
नारद मुनि इस प्रकार अब देखिए, नारद मुनि अब बता रहे हैं कि जब भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का शब्द सुन लिया, और अब पूरी तरह कंफर्म हो गया कि भगवान हैं, तो नारद मुनि ने क्या किया, हम सबको वही करना है ना? क्या किया देखो। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैंने बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर सारे पृथ्वी पे विचरण करने लगा। भक्तों के अंदर यही गुण चाहिए। भक्तों के अंदर ये गुण बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति के हृदय में भक्ति अरे कृष्णा, क्षमा कीजिए, थोड़ा सा वाईफाई का इश्यू। आवाज आ रही है मेरी बरोबर? यस प्रभु। ओके, धन्यवाद। तो सबसे पहला गुण है, सबसे पहला गुण क्या है? भौतिक औपचारिकताओं की उपेक्षा करना। समाज में, भौतिक संसार में जितने नियम कानून भौतिक कार्यों के लिए है, भौतिक समाज के जितने भी कानून हैं, वो कानून की उपेक्षा कर देना। भगवान की भक्ति के आगे कुछ नहीं। भगवान की भक्ति ही सदा सर्वदा सर्वत्र परम सत्य है और कुछ नहीं है। हाँ, हमारे समाज के ये नियम है, हमारे परंपरा के ये नियम है, हमारे कुल की परंपरा में ये चलता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। केवल एकमात्र अपने गुरु के आदेश और गुरु के आदेश के अनुसार हमारा भक्तिमय जीवन, वही सत्य है। बाकी सब बेकार है। बाकी सबकी उपेक्षा करना है, बाकी सबको वैल्यू नहीं देना है। हाँ, बाकी सबकी उपेक्षा करना, और भगवान के पवित्र नाम और यश का कीर्तन करते रहना। हमेशा हमेशा 24 आवर, 24 घंटा कीर्तयंती, हमेशा सततम कीर्तयंतो माम यततच्च दृढ़तः। कैसा कीर्तन करना है? तो भगवान भगवत गीता में ही बोलते हैं, सततम कीर्तयंतो माम, हमेशा कीर्तन करना है, 16 माला करके रुकना नहीं है, हमेशा कीर्तन करना है। सततम कीर्तयंतो माम, 16 माला हो गया, लेक्चर सुनो, लेक्चर सुन के हो गया, ग्रंथों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ के हो गया, सेवा करो। लगातार कीर्तन करते रहना है, रुकना नहीं है। लेक्चर दो, लेक्चर सुनो, लोगों को कृष्ण के बारे में बताओ, प्रचार करो, रुकना नहीं है। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान बोलते हैं मेरा कीर्तन करना, और किसी का नहीं करना है। हम लोग 16 माला पूरा हो जाता फिर माया के कीर्तन चालू कर देते हैं, मोबाइल खोल के। कोई गेम खेलेगा, कोई रील चलाएगा, कोई सोशल मीडिया पे घूमेगा। क्यों? आप, भगवान ने थोड़ी बोला है निम्नतम कीर्तयन्तो माम, भगवान बोले सततम कीर्तयन्तो माम। तो निम्नतम नहीं है, सततम है। प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला मिनिमम है, निम्नतम है 16 माला। कम से कम 16 माला तो कर ले बेटा, उससे कम मत करना, ये प्रभुपाद जी ने कहा है। तो ये निम्नतम कीर्तन तो है। सततम कीर्तन तो मतलब 24 घंटा केवल कृष्ण का ही सेवा होना चाहिए, भगवान का नाम जप करना, भगवान का कथा कीर्तन करना, केवल 24 घंटा यही करना है, सततम कीर्तन तो। और मां, भगवान का कीर्तन करना, और किसी का नहीं करना। यतन्तश्च दृढ़व्रतः, जो ऐसा करके क्या करता है? दृढ़ता रखता है, वो भक्त भगवान को पसंद।
तेषां नित्यभिक्तानां योगक्षेमं महत्। ऐसे व्यक्ति को भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त। सततम कीर्तन, हमेशा भगवान का नाम और कीर्तन करना। कैसे करना? भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन है स्मरण कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी किसके लिए होता है? जो करता है उसके लिए, जो सुनता है उसके लिए, जो उसको अटेंड करता है उसके लिए, जो उसका अरेंजमेंट करता है उसके लिए भी कल्याणकारी होता है। सबके लिए कल्याणकारी होता है। सबके लिए ये कीर्तन कल्याणकारी होता है। भगवान का भक्ति सबको कल्याण करता है, सबको आशीर्वाद देता है। तो हमें भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। भगवान का श्रवण कीर्तन हमें करते रहना चाहिए, सदा करते रहना चाहिए। करते 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 हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और यदि उतना नहीं कर पा रहे हैं तो जो भक्त कह रहे कर रहे हैं उन्हें तो सहयोग करो, प्रचार करिए। प्रचार नहीं कर पा रहे हो तो भक्तों को सहयोग तो करो प्रचार करने के लिए। भक्तों की सहायता करनी चाहिए प्रचार करने के लिए। अगर आप प्रचार नहीं कर पा रहे हो, कम से कम जो कर रहा है उसको तो सहयोग करो। जैसे आर्मी, आर्मी में जब युद्ध होता है तो बहुत सारे जो आर्मी के जवान हैं वो लड़ाई करते हैं। कुछ लोग उसके लिए कुकिंग करते हैं, कुछ लोग गोली ला कर देते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में खेल रहे हैं तो क्रिकेट में खेल रहे हैं, कभी उनको बल्ला चेंज करना है, कभी उनको गेंद चेंज करनी है, कभी उनको पानी चाहिए क्रिकेटर को, कभी वो बोलता है स्क्रीन हटाओ। सहयोग है ना। बिना सहयोग के केवल बल्ला और गेंद चलाने को क्रिकेट थोड़ी कहते हैं। भाई स्टेडियम भी अरेंज करना पड़ता है, स्टेडियम की वस्तु अरेंज करनी पड़ती है, स्टेडियम में लोग देखने आएंगे उनके लिए कुर्सी भी होनी चाहिए। अच्छा, लोग आएंगे 4-5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा रुकेंगे, उनके लिए खाने पीने का भी व्यवस्था होना चाहिए, बाथरूम जाने का व्यवस्था होना चाहिए। सहयोग तो करना चाहिए ना। लोग का आना जाना है तो उनके लिए ट्रैवलिंग का व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे भगवान के भक्त हैं, जब कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान के सहायता सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, तो आप सेवा प्रचार नहीं कर पा रहे हो, कम से कम सहयोग तो करो। जैसे हमारा ये जो लेक्चर हो रहा है, ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है, तो ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है तो मैं तो एक मोबाइल ट्राइपॉड लगा के बैठ गया लेक्चर देने के लिए, लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। लेक्चर में आपको भागवतम का जो श्लोक है वो शेयर किया जा रहा है। उसके बाद लेक्चर बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, कैसा हो रहा है, भक्तों को सुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है, उसका ध्यान रखा जाता है। उसके बाद ये जो जूम है, जूम 40 मिनट का जूम मिलता है, उससे ज्यादा का जूम नहीं मिलता है फ्री में। तो किसी भक्त ने जूम को हमारे लिए स्पॉन्सर करवाया है, उसने पैसा दिया है जूम का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो उसने उसका सुविधा उपलब्ध कराया है। तो ये सबका अरेंजमेंट होता है। फिर लेक्चर देना है, कौन से श्लोक पर देना है, वो श्लोक के लिए वो श्लोक बताया जाता है। जो भी लेक्चर देते हैं उन जो प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता को बताया जाता है कि आपको ये श्लोक पर लेक्चर देना है। उसके बाद हमारे जितने ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर किया जाता है कि इसके ऊपर लेक्चर देना है। तो ये एक दो भक्त नहीं करते हैं, कई भक्त करते हैं मिलकर, तो सहायता है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो भक्ति वर्धन का लेक्चर हो रहा है, रघुपति विष्णुदास ने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, नीलांबर प्रभु ने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, बहुत कृपा है प्रभु जी आपकी, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके कृपा हमें लेक्चर देते हो। हाँ, लेकिन इसमें मेरा अकेले का योगदान नहीं है। ये सब भक्त लोग हैं बैकग्राउंड में जो सेवा कर रहे हैं। या तो मैं अकेला बैठकर मोबाइल में कितना अरेंजमेंट करूंगा? तो मंदिर में जब लेक्चर होता है तो कोई प्रसाद बनाता है, कोई जहाँ पे लेक्चर हो रहा है वहां पे साफ सफाई करता है, कोई वहां पे माइक अरेंज करता है, माइक है, वहां पे टेबल है, वहां पे आप व्यास आसन लगाता है, भक्तों के लिए दरी बिछाता है, कुर्सी बिछाता है, वहां पे मोबाइल स्टैंड लगाता है। अगर लाइव सीधा प्रसारण करना है तो उसके लिए अलग अरेंजमेंट करता है, रिकॉर्डिंग क्या अलग करना है तो उसके लिए अरेंजमेंट करता है, स्पीकर को पानी चाहिए, उसको और कुछ वस्तु चाहिए, उसका अलग अरेंजमेंट करता है। ये सब सहयोग है। तो या तो आप प्रचार करिए, सेवा करिए, या तो उसमें सहयोग करिए, कुछ तो करिए। ये हमें बहुत जरूरी है। तो ये सबके लिए कल्याणकारी, और जितने लोग उसमें सम्मिलित होते हैं सबके लिए कल्याणकारी होता है, सबको कृपा मिलती है भगवान की। आगे कहते हैं
इसी तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर पूरी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो जब नारद मुनि को भगवान की भक्ति समझ में आ गई, भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, भगवान का आवाज सुन लिया, तो नारद मुनि पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ दिया और क्या किए, संतुष्ट और विनम्र होकर पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नारद मुनि ने अपने उदाहरण से भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। अपने उदाहरण से बताया है कि एक निष्ठावान भक्त कैसा होता है। ऐसा भक्त भगवान के या भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोगों को भी भगवान की महिमा अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की इच्छा नहीं हो। तो ये जो अ, भगवान के भक्त होते हैं, ये भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान के भक्त बिना किसी भौतिक इच्छा के केवल भगवान का प्रचार करने के लिए पूरे संसार में विचरण करना शुरू कर देते हैं। पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, उन्हें किसी और चीज की इच्छा नहीं होती है। लेकिन वो कब करते हैं ऐसा, या तो भगवान से दीक्षा ग्रहण करते हैं, या भगवान के किसी शुद्ध भक्त से या प्रामाणिक भक्त से दीक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बाद या उनका आदेश हो, तो आदेश होना चाहिए, भक्त का आदेश होना चाहिए, उनसे कृपा प्राप्त होनी चाहिए, उसके बाद हमें ये कार्य शुरू कर देना चाहिए। अपने मन से रील बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। अपने मन से रील बनाना है ताकि मेरे फॉलोअर बढ़ जाएं, मैं बढ़िया वृंदावन में घूमूं, यहाँ वहां घूमूं, बढ़िया रील बनाऊं, ये बनाऊं, पैसा कमाऊं, उसके लिए नहीं करना चाहिए। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है कि आप रील बनाकर उसका महत्व बताओ। भक्ति प्रामाणिक संप्रदाय से आती है। भक्ति प्रामाणिक भक्तों के द्वारा, प्रामाणिक गुरु परंपरा में प्रामाणिक भक्तों के द्वारा कृपा प्राप्त होने से होती है। इतनी सस्ती नहीं है भक्ति। इसीलिए जो बहुत सारा रील बनाते हैं यहाँ वहाँ इंटरनेट पे, बहुत फेमस होते हैं ना कुछ दिन के लिए, बाद में डूम करके गिर जाते हैं, कहाँ गायब हो गए पता नहीं। हम्म। और आगे कहते हैं, यथा संभव भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है कि वो भगवान के धाम जाएं, क्योंकि भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है, अतः वह किसी से ईर्ष्या नहीं करते। भगवान के धाम पर जाना ही भगवान के भक्तों का परम लक्ष्य होता है, इसीलिए किसी से ईर्ष्या नहीं करते। क्या किसी से झगड़ा करना, 4 दिन की जिंदगी है, भगवान का भक्ति करो, निकलो भगवान के धाम जाओ, किसी से क्यों झगड़ा करना, क्यों ईर्ष्या करना। और भगवान का भक्त किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करता। नहीं मैं बहुत अच्छा भक्त हो गया हूं, आई एम सीनियर डिवोटी, तो जो भक्त ठीक से भक्ति नहीं कर रहा उससे द्वेष करेगा। करताल नहीं बजाने आता देखो ठीक से, मृदंग नहीं आता तुमको ठीक से बजाने, तुमको ठीक से पढ़ना नहीं आता है नालायक, तुमको ठीक से गाने नहीं आता है। नहीं, द्वेष नहीं करता। और ईर्ष्या नहीं करता है, अरे यार देखो गा रहा है, कितने सारे लोग उसके लिए उछल कूद कर रहे हैं, मेरे को गाने नहीं आता ना, नहीं तो मैं इससे अच्छा करके दिखाता। मेरे को कथा करने नहीं आता ना, नहीं तो मैं तो पता था, अरे मैं जब कथा करता ना हजारों हजारों के लोग सुनते। तो भगवान का जो भक्त होता है उसको भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, इसका लक्ष्य होता है। इसीलिए वो ईर्ष्या और द्वेष नहीं करता। किससे क्या ईर्ष्या और द्वेष करता, 4 दिन का जीवन, भक्ति करो अपना, भक्ति करके निकल जाओ, क्यों किसी से ईर्ष्या द्वेष करते हो। ये भक्त ऐसा है, वो भक्त वैसा है, वो भक्त ने बहुत अच्छा तिलक लगाया है, बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, वो भक्त ने श्रृंगार करके आया है, बहुत अच्छा श्रृंगार किया है, उसने शिखा अच्छी बनाई है, उसने बाल अच्छा बनाया है, क्या है, ठीक है बनाया है तो खुशी होनी चाहिए। अच्छे से तैयार होके आया भगवान के लिए, मैं तैयार होके नहीं आया, मैं कल ट्राई करूँ, खुशी होनी चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष क्यों होना चाहिए। किसी भक्त को ज्यादा प्रसाद मिल गया, किसी भक्त को कम प्रसाद मिल गया, क्यों ईर्ष्या द्वेष करना। जो मिला मिला, भगवान की कृपा से मिला, भक्तों के मिला। अरे मैं लास्ट में गया, रोटी मिला, चावल नहीं मिला, दाल नहीं मिला, अरे जो मिला उसको खा के आगे बढ़, क्यों ईर्ष्या करते। लास्ट में आया प्रभु जी स्वीट नहीं मिला, प्रभु जी क्या है, स्वीट नहीं मिला तो
नमकीन मिला ना खाओ, आगे बढ़ो, प्रसाद पाओ, टंकी भरो, सेवा करो। ऐसा द्वेष नहीं करना। कोई मंदिर में अच्छा सेवा कर रहा है, पर आगे बढ़ रहा है, खुशी होनी चाहिए कि कोई तो बढ़ रहा है। अरे मैं नहीं बढ़ पा रहा, कोई तो बढ़ रहा है, और सहयोग करना चाहिए उसे, कि भगवान की सेवा हो रही है। हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि सेवा कौन कर रहा है, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए सेवा अच्छे से हो रही है। और कोई सेवा नहीं कर रहा तो यू बिकम द लीडर, तुमसे भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो भगवान का भक्त ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, पूरी तरह संतुष्ट रहता है, प्रसन्न गुण है, सबसे प्रेम से मिलता है, लोगों को प्रचार करता है। ये गुण भगवान के भक्तों में, और ये गुण में स्थिति है, अभी नहीं है तो धीरे धीरे आएंगे। इसके लिए भक्ति को लगातार करते रहिए और आगे बढ़ते। ठीक है, मैं अपने शब्दों को यहीं रोकता हूँ कि भक्त का यदि कोई प्रश्न है, विचार है तो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। प्रभु जी, भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक में इसमें मतलब ऐसा है कि मतलब कि मैं बताती हूँ, किंतु उसे मैं कहाँ से पढ़ूँ। हाँ, तुष्टि का अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकार वस्तुएं के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। तुष्टि है तपस, अर्थ है तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यथा प्रातः काल उठना, स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, प्रकार स्वेच्छा सह जाते हैं, तपस या तपस्या कहलाते हैं। इस प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के लिए संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं कि उसे व्यर्थ अथवा वैदिक आदर्शों के प्रति उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास करना नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है? आपने तो तात्पर्य यही पढ़ा है, चलिए। उपवास के ऊपर ही मतलब प्रश्न है हाँ, कि तामसी उपवास क्या होता है। तामसी उपवास मतलब अपनी भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए बिना वेदों का कोई क्या कहते हैं, आदेश पालन करके अपने मन से कोई उपवास रखना। जैसे वो लोग उपवास रखते हैं राजनीति को पूरा करने के लिए। जैसे कुछ लोग उपवास रखते हैं कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन करूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं अनशन करूंगा, उपवास। उपवास किस लिए बनाया? उपवास, उपवास मतलब आपके साधारण जीवन से ऊपर उठकर प्रवास करना, अपने भौतिक जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में सहयोग करने के लिए उपवास करना, उसको उपवास। उपवास इसलिए नहीं, जैसे हम लोगों को मान लो पिताजी मोबाइल नहीं दिला रहे हैं तो उपवास कर लेगा, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मोबाइल नहीं दिलाएंगे खाना नहीं खाऊंगा। उपवास है? उपवास नहीं है। पिताजी ने बाइक नहीं दिलाया, नहीं मैं 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, पिताजी ने बाइक नहीं दिलाया, बड़ा दुख हो रहा है। बाकी बात अलग है, चुपके से फ्रेंड के घर में जाके बड़ा पाव खा रहा है, ये उपवास नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपवास करना। उपवास का मतलब होता है भगवान का भजन श्रवण कीर्तन ज्यादा बढ़ा देना। जो आप लोग एकादशी भी रखते हो, तो एकादशी भी जो भूखा रखने को उपवास नहीं कहते हैं। और भूखा इसलिए रहा जाता है कि ताकि हमारा जो 14-15 दिन में बहुत अच्छे से बढ़िया प्रसाद पाए हैं, उससे हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई है वो वापस से बॉडी में प्रॉपरली यूज हो जाए।
और हमारा शरीर जो है वो चुस्त दुरुस्त रहे भगवान की सेवा करने के लिए। और उस दिन बाकी सारे काम छोड़ के भगवान का नाम जप ज्यादा करना चाहिए, भगवान का कथा कीर्तन ज्यादा करना चाहिए, भगवान का सेवा ज्यादा करना चाहिए, उसको उपवास कहते हैं। उपवास का मतलब नहीं है आज एकादशी है, मैं भूखा हूँ इसीलिए मैं सो रहा हूँ, नाम जप में मन नहीं लग रहा है क्योंकि मैं भूखा हूँ, उसको उपवास थोड़ी कहते हैं, वो सब तामसी। उपवास का मतलब होता है उस दिन तो ज्यादा उत्साह होना चाहिए भगवान का नाम जप करने का, भगवान का सेवा करने का, प्रचार करने का, लेक्चर देने का, उस दिन ज्यादा होना चाहिए। हाँ, उसको उपवास कहते हैं। आपके शरीर को ज्यादा भूख लग रही है, ठीक है, थोड़ा आहार ले लो, थोड़ा दूध ले लो, थोड़ा फ्रूट का जूस ले लो, थोड़ा फल खा लो, वो सब खाओ, उपवास करो। और बाकी कथा कीर्तन करो, श्रवण करो। प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला रोज करते हो, एकादशी के दिन 25 माला करो, उपवास के दिन 25 माला करो। प्रभुपाद जी ने कहा है हमको ये करना चाहिए, ये है उपवास का मतलब। अब कुछ नेता लोग बैठ जाते हैं अनशन करने के लिए, नहीं, यहां से अगर नदी प्रवाहित नहीं होगी, किसानों को या इसको या उसको अगर पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, तो हम उपवास करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। क्यों क्यों कर रहे हो अनशन करने के लिए? हम्म, आप प्रयास करिए अपना, ठीक है, वो भौतिक लेवल पर है, लेकिन वो तामसी उपवास। सात्विक उपवास का मतलब होता है भगवान और भक्त को पसंद करना। वो उपवास उनकी राजनीतिक इच्छा पूरी करना या भौतिक इच्छा पूरी करना, भौतिक इच्छा पूरी करने वाले उपवास को तामसी कहते हैं। श्रावण ने उपवास किया, मुझे बहुत सारी शक्ति चाहिए। क्यों चाहिए शक्ति? ना मैं देवताओं से भी बड़ा राजा बनना चाहता हूँ। अरे सृष्टि में कौन राजा रह पाया है क्या आज? कोई राजा नहीं रह पाया, तो तुम भी राजा रह पाओगे ना यार? एक कुछ थोड़ा दिन जियोगे फिर मर जाओगे यार। कहाँ अपना उपवास उपवास के ये सब चीजों के लिए उपवास? अरे उपवास कर रहे हो भगवान की भक्ति करने के लिए, नाम जप करने के लिए, प्रचार करने के लिए, वो उपवास का कोई महत्व। उसमें आपका आध्यात्मिक चेतना विकसित होता है, बढ़ता है आगे, उसके लिए उपवास कर। रावण उपवास किया, हिरण्यकशिपु उपवास किया, सब तामसी उपवास। भौतिक इंद्रिय को प्राप्त करने के लिए उपवास, सब तामसी। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, मतलब कोई भी अन्य देवी देवताओं का उपवास नहीं करना चाहिए या? तामसी। ओके। अन्य देवी देवताओं का भी उपवास क्यों करते हैं? लक्ष्मी जी के लिए उपवास करते हैं ताकि धन आए, सरस्वती जी के लिए उपवास करते हैं ताकि भौतिक बुद्धि मिले, भौतिक विद्या मिले, सूर्य देवता के लिए उपवास करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, ताकि हम ज्यादा इंद्र तृप्ति कर सकें। हाँ, शिव जी थे, वो के लिए उपवास करते हैं कि अच्छा पत्नी अच्छा पति मिले। ये क्या है? मिल भी गया तो कितना दिन रहेगा? या तो डाइवोर्स होता है, एल्यूम का चला है, हरजाना लेके भाग जाती हैं, और जो ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और किसी भक्त को कोई प्रश्न? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। एक मिनट रुको, कौन है? अच्छा, वंडरफुल क्लास, ओके। हरे कृष्ण, आप सबके सहयोग से वंडरफुल क्लास होता है। हरे कृष्ण।